हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साइड फ्रिल वाला पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से देखिए, शोल्डर के लिए हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम साइड में कट लगाने वाले हैं, इसलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है शोल्डर में। बाद में हम आधा इंच कट कर देंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर हमने 8 इंच का रखा है, लेकिन आर्म होल हमें 7.5 इंच का ही लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए। शोल्डर हमने 8 इंच का लिया है और आर्म होल 7.5 इंच का लिया है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच का फैब्रिक लिया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए, बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। देखिए इस तरह से। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी देखिए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं, तो गले की चौड़ाई हमें 4.5 इंच की लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 4 इंच पर ही निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। देखिए इस तरह से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए। और आधा इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी देखिए हमें फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से खोलते हुए रखना है और जहाँ पर आपकी लेफ़्ट वाली साइड है वहाँ पर हमें इसमें कट लगाना है। तो देखिए ये हमारा जो शोल्डर है उसका बिल्कुल हमें सेंटर निकाल लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे लेफ़्ट वाले शोल्डर के ऊपर और एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान रहे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम बिल्कुल सीधी लाइन इसमें ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ध्यान रहे ये लाइन हमें लेफ़्ट वाली साइड में ही ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं फ्रंट पार्ट के लिए। अभी देखिए ये जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी हम इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक कोने को पकड़ते हुए हमें इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। जो मेरी साइड है उसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो एक साइड इसकी बंद वाली है और एक साइड इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड किया हुआ है। अभी देखिए ऊपर वाला जो कोना है इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट इस तरह से अच्छे से बिछाते हुए रखना है और सीधी लाइन हमें पहले ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बैक वाले पार्ट को रखते हुए। उसके बाद बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके दोनों ही साइड पर हमें आधा आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। दोनों साइड से आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए टॉप पार्ट की लंबाई हमने 14 इंच की रखी है, तो ऊपर से हमें 14 इंच छोड़ देना है इस तरह से। और नीचे से आप जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं उतना आपको निशान लगाना है। तो देखिए मैं पूरे ही टॉप की लंबाई 28 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ऊपर से हमें 14 इंच छोड़ते हुए इस तरह से 28 इंच पर एक निशान लगाना है।
उसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। तो मैंने 29 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। अभी देखिए हम यहाँ से देख लेंगे कि कितनी हमारी लंबाई आई है। तो ये 15 इंच की हमारी लंबाई आई है। 14 इंच हमारा टॉप पार्ट में जाएगा और नीचे की लंबाई हमारी 15 इंच की रहेगी। अभी ऊपर से भी हम देख लेंगे कि कितना मेज़रमेंट आया है। तो मेरा ये 27 इंच का मेज़रमेंट आया है। तो इंची टेप को हमें इसी तरह से ऊपर के कोने पर रखना है और 27 इंच पर इस तरह से पूरे राउंड में निशान लगाते जाना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है 27 इंच पर निशान लगाते हुए। आपका मेज़रमेंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी देखिए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी देखिए इसे खोलने के बाद एक साइड इसकी बंद वाली साइड है, तो इसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। एक साइड इसकी फोल्डेड वाली साइड है, तो इसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग हो चुकी है बॉटम पार्ट की, और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी देखिए इतना फैब्रिक मेरा बच गया है, तो इसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं 3/4 स्लीव बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। ये 16 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच की रखी है, क्योंकि ऊपर से हम 3 से 4 इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं। आप चाहे तो सिंपल स्लीव भी बना सकते हैं। अभी देखिए कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरह से। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए, और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से। अभी नीचे से हम सिंपल स्लीव ही रखने वाले हैं, नीचे से कोई भी प्लीट्स नहीं लगाने वाले हैं। तो मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। आपका जो भी मेज़रमेंट होता है उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए हम साइड में फ्रिल लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें उसके लिए पट्टी कट कर लेनी है। तो देखिए मैंने ये एक पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है, क्योंकि पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए ही लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई हमें 4 इंच की लेनी है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 2 इंच की हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई है। इसे हमें जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाते हुए। उसके बाद हमें पट्टी को देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और पूरी ही पट्टी में हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है डबल फोल्ड करते हुए। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी में हमें प्लेट्स लगानी है। तो देखिए आधा इंच तक की चौड़ी प्लेट्स हमें लगानी है। आप चाहे तो इसमें छोटी प्लेट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी चौड़ी ही प्लेट्स लगानी है, तभी इसका लुक सुंदर दिखेगा। तो देखिए इस तरह से पूरी ही पट्टी में हमें आधा इंच तक की प्लेट्स लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी ही पट्टी में प्लेट्स लगा दी है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं। अभी इस प्लेट्स वाली पट्टी को हम जो हमने टॉप पार्ट में साइड में कट लगाया था उसके ऊपर जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से साइड में हमने कट लगाया हुआ है टॉप पार्ट में, तो टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और ये जो हमारा गले वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें फ्रिल को रखना है। तो ध्यान रहे टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है। उसके बाद इसके ऊपर हमें फ्रिल को इस तरह से रखना है ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें फ्रिल को टॉप पार्ट के साइड वाले पार्ट के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा आर्म होल वाला पार्ट है उसे इसके ऊपर हमें उल्टा रख देना है और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो पहले हम फ्रिल को अटैच करेंगे। जो नेक वाला हमारा साइड वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें फ्रिल को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे टॉप वाला पार्ट हमारा सीधा ही होना चाहिए, और ये वाली सिलाई लगाने के बाद जो साइड वाला हमारा आर्म होल वाला पार्ट है उसे इसके ऊपर हमें उल्टा रख देना है और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। तो 1/4 इंच तक का ही फैब्रिक हम इसके अंदर दबाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे। तो देखिए फ्रिल हमारी अटैच हो चुकी है। अभी फ्रिल को हमें इस तरह से आर्म होल वाली साइड पर टर्न कर देना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर एक कवर सिलाई लगा देंगे ताकि फ्रिल हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए साइड में हमें इस तरह से कवर सिलाई लगाकर फ्रिल को अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से हमारी फ्रिल भी फिक्स हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए यहाँ पर हमने फ्रिल लगाई है तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला गया है ये शोल्डर, इसलिए हमारा दूसरा जो शोल्डर है वो हमारा बड़ा हो जाएगा और ये वाला शोल्डर हमारा छोटा हो जाएगा। इसीलिए हमने शोल्डर की कटिंग करते वक्त आधा इंच एक्स्ट्रा ही लिया था। अभी देखिए जो हमारा दूसरी साइड का शोल्डर है वो आधा इंच एक्स्ट्रा है, तो उसे हमें कट कर देना है। तो पहले इस तरह से हम बराबर से निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें बराबर से निशान लगा देना है। उसके बाद हमें हल्के हल्के से इसे छांट लेना है। तो नीचे देखिए जो राउंड वाला शेप है वहाँ पर हमें कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही हमें कटिंग करनी है। उसके बाद देखिए बैक वाला जो शोल्डर है वो भी हमारा बड़ा है, तो इसे भी हमें बराबर से मिलाना है और एक निशान लगाते हुए इसकी भी हमें कटिंग करनी है। तो ध्यान रहे जो आर्म होल वाला नीचे वाला राउंड वाला पार्ट है वहाँ पर हमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही इस तरह से कटिंग करनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम गले पर तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही रखना है। तो मैंने तिरछी पट्टी कट कर ली है और इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और गले के ऊपर सीधी साइड से ही रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। पूरे ही राउंड में एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद पट्टी को हमें इस तरह से उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो बिल्कुल किनारी पर हम पट्टी में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से पूरे राउंड में हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी भी लग गई है। अभी इसी तरह से हमें बैक नेक के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए ही हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए बैक नेक पर भी मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी बैक वाले पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट वाला पार्ट उल्टा रखना है और इसके दोनों साइड के शोल्डर को हमें जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरह से बैक वाले पार्ट को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है और दोनों ही साइड से इसके शोल्डर को हमें जॉइंट कर लेना है बराबर से मिलाते हुए। तो शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए शोल्डर को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव में हमें प्लिट्स लगानी है ऊपर वाली साइड से। तो देखिए जहाँ पर हमारा शोल्डर है वहाँ पर पहले हमें दो साइड पर निशान लगाने हैं। तो 1-1 इंच का गैप रखते हुए हमें दोनों साइड पर निशान लगाने हैं। शोल्डर के इस साइड भी 1 इंच पर गैप रखना है और दूसरी साइड पर भी 1 इंच का गैप रखना है। इस तरह से दोनों साइड पर हमें 1-1 इंच पर निशान लगा देने हैं। उसके बाद देखिए जो स्लीव का गहराई वाला भाग है वो आगे की तरफ ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद किनारी पर हम स्लीव को लगाना शुरू करेंगे और जो 1-1 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें 3 से 4 प्लेट्स लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी स्लीव को अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो कैमरा है वो अचानक से बंद हो गया था, इसलिए स्लीव वाला शूट उसमें नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने अपने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको प्लेट्स वाली स्लीव लगाना बताया है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को सीधा रखना है और बॉटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। देखिए इस तरह से। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। नीचे से हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसमें आप चाहे तो स्टिच भी लगवा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। स्टिच लगवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए जहाँ पर हमने फ्रिल लगाई है वहाँ पर आप चाहे तो बटन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कुछ फैब्रिक के फ्लावर्स पड़े हुए थे तो इसी को मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पर लगा लूँगी।
देखिए इस तरह से हमें 4 फ्लावर इसमें लगाने हैं। आप चाहे तो इसमें कोई डेकोरेटिव बटन्स भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर टेजल्स भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये फैब्रिक वाले फ्लावर पड़े हुए थे, तो इसी से हम फेविकॉल की मदद से या फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पर इसे चिपका लेंगे, या फिर आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्लावर्स को भी लगा लिया है और इसी के साथ ये हमारा साइड फ्रिल पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो गया है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।